नमस्कार, मैं हूं आरजे अशोक अलवेला और आप हमें देख रहे हैं अगर फेसबुक पे तो अशोक अलवेला का पेज फॉलो कीजिए। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो अलवेला मोटिवेशनल स्पीच सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, हर दिन की तरह आज भी एक टॉपिक लेकर के आया हूं और उसका नाम है भोज, मृत्यु भोज। मेरे हिसाब से मृत्यु भोज एक समय पे गलत नहीं है, लेकिन एक समय पे ही गलत है। अब दो समस्याएं आती है। अगर किसी के घर में कोई बुजुर्ग मरा हो 80-90 साल का, वहां अगर भोज हो रही हो तो वो भोज एकदम जायज है। और अगर आप उस भोज को करने के योग्य हैं तब, न कि ज़मीन भरना रख के, न कि ज़मीन बेच के ब्याज पर लेके, मैं इसका खिलाफ हूँ। अगर आपके पास इतनी शक्ति नहीं है तो आप इस भोज को ना करें, समाज से माफ़ी मांग लें। और अगर आप इस योग्य हैं और आपके घर में कोई बुज़ुर्ग 80-90 साल का गुजरा है तो आप आराम से कीजिए, धूमधाम से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इस मृत्यु भोज का हम विरोधी नहीं है। आइए, हम जिस मृत्यु भोज के विरोधी हैं उसका ये मतलब है कि अगर किसी के घर में कोई जवान लड़का 30-40 साल, 15-20 साल का अगर वो किसी दुर्घटना से या फिर किसी बड़ी बीमारी से मर गया, उस एवज में भी, उसके बदले, उसके बाद भी लोग उतने ही धमाकेदार अंदाज में भोज करते हैं। इस भोज का मैं बहुत बड़ा विरोधी हूँ, क्योंकि अभी फ़िलहाल मैं एक श्राद्ध कर्म में गया था और जब मैं वहाँ गया, लोग बड़ी चाव से खा रहे थे, आ रहे थे, जा रहे थे, लेकिन हमारे माथे में सिर्फ और सिर्फ उस आदमी का चेहरा ही घूम रहा था। यार, कितना अच्छा था, कितना सुंदर था, क्यों मर गया, काहे मर गया। मैं ये सोच रहा था, मुझे खाने को भी अच्छा नहीं लगा। हमें इस बात का दिल में बड़ा हंट कर रहा था कि यार ये प्रथा कौन सी है। अगर कोई मर गया तो उसका एक दिन में ही श्राद्ध कर्म कर देना चाहिए, या फिर आराम से बिना लाव लश्कर से जितने दिन में हो सके आपके धर्म के हिसाब से चुपके से आराम से करके उसको सल्टा दीजिए। एक तो किसी का जवान बेटा मरा है, ऊपर से आप दही लीजिए, चीनी लीजिए, थोड़ा जलेबी दीजिए, थोड़ा बूंदी दीजिए। मेरा आत्मा इस जगह पे जाकर रो जाता है। मैं इस भोज के बहुत खिलाफ हूँ। खाने वाला को मैं ज़्यादा बोलना चाहता हूँ, खाने वालों से मेरा ज़्यादा अपील है और खिलाने वालों से भी मेरा अपील है कि कोई नौजवान अगर गुजर जाता है तो उसके बदले में ये किस प्रकार का भोज है। भोज अक्सर खुशी के दिन में होना चाहिए, जब किसी बच्चे का बर्थडे हो, छठी हो, जनेऊ हो, शादी हो, विवाह हो, पूजा हो, यहाँ भोज कीजिए ना, आप दिल खोल के कीजिए। इस भोज का हम विरोधी नहीं हैं। आपके घर में दादा दादी परदादी मरी हुई है, जो आप चाहते थे कि ये शरीर को त्याग दे और वो चली गई, उसमें आप भोज कीजिए ना, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन किसी का 18 साल 20 साल का बच्चा मरा हुआ है और आप बोलते हैं कि सब्जी में से थोड़ा परवल चुन के रखिए ना, थोड़ा गोभी रखिए ना। इस भोज को देखने के बाद मेरा आत्मा रोने लगता है। ये कौन सी प्रथा है दोस्त? अगर आपके समाज में भी ये है, पुरजोर विरोध कीजिए। और अंत में याद रखिएगा कि जिंदगी में कभी मत रोना, जिंदगी में कभी मत रोना। आज मिला है चांदी, कल मिलेगा सोना।